बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा। पूर्णिमा व संक्रांति के दिन शाम के समय स्नान आदि से निवृत्त होकर करनी चाहिए। पूर्व की ओर मुख करके पूजा स्थान में आसन पर बैठकर श्रद्धापूर्वक श्री गणेश, गौरी, वरुण, विष्णु आदि देवताओं का ध्यान करके पूजन करें और संकल्प करें कि मैं श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन व कथा का श्रवण करता रहूँगा। पुष्प हाथ में लेकर सत्यनारायण भगवान का ध्यान कर यज्ञोपवीत पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित कर स्तुति करें। हे भगवान, मैं श्रद्धा पूर्वक फल, जल आदि सामग्री को आपको अर्पण कर बारंबार आपको नमस्कार करता हूँ। कृपया अपने भक्त की गई आराधना को स्वीकार करो। तत्पश्चात श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करें और पढ़ें। श्री सत्यनारायण व्रत कथा आरंभ। श्री गणेशाय नमो नमः। प्रथम अध्याय। व्यास जी ने कहा, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादि 88,000 ऋषियों ने पुराण वेदा श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मानवों को ईश्वर भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनीश्वर, आप कोई ऐसा व्रत अथवा तप बताइए जिसे करने से मनुष्य थोड़े समय में पुण्य प्राप्त कर सके और उसे मनोवांछित फल भी मिले। ऐसे मनोरथ पूर्ण करने वाली कथा सुनने की प्रबल इच्छा है। सब शास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सभी ने मानव जाति के हित की बात पूछी है, अतः आप सबके अनुरोध पर मैं श्रेष्ठ व्रत को अवश्य कहूँगा, जिसे नारद जी ने एक समय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान ने मुनिश्रेष्ठ नारद जी को बताया था। उस कथा को मैं अब तुम सबसे कहूँगा, अतः ध्यान से सुनो। किसी समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा करके सभी लोगों का भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में पहुँचे। यानी योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कार्यों के अनुसार अनेक दुखों से पीड़ित देखकर उन्होंने विचार किया कि कौन यत्न करने से निश्चित रूप से प्राणियों के दुखों का अंत हो सकेगा। ऐसा अपने मन में विचार कर श्री नारद जी वैकुंठ धाम पहुँचे। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय संपूर्ण। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय। विष्णु लोक में नारद जी पीत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को, जिनके हाथ में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म से सुशोभित थे तथा जो गले में वनमाला पहने हुए थे, उन्हें देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी विष्णु जी से बोले, हे प्रभु, आप अत्यंत दुर्लभ शक्तियों से युक्त, मन तथा वाणी भी आपको पाने में असमर्थ है। आपका आदि मध्य अंत कोई नहीं जानता। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को हरने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान लक्ष्मीपति श्री विष्णु जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ नारद जी, आपके मन में क्या है? आपका आगमन यहाँ किस कार्यवश हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मृत्युलोक में प्राय सभी मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। ये नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हो तो कृपा कर मुझे बताइए कि उन मनुष्यों के सभी दुख थोड़े से पत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मनुष्य के हित के लिए तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह के बंधन से छूट जाता है, वह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग तथा मृत्युलोक में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है, जो आज मैं प्रेमवश होकर कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि पूर्वक संपन्न करके मनुष्य इस धरती पर सुख भोग कर मृत्यु के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति करता है। श्री विष्णु भगवान के अमृत से ओतप्रोत वचन सुनकर नारद जी बोले, हे प्रभु, उस व्रत का क्या विधान है, उस व्रत का क्या फल है और इस व्रत को पूर्व समय में किस किस ने किया है और किस दिन यह व्रत किया जाना चाहिए। कृपया इस व्रत की विधि और विधान मुझे विस्तार पूर्वक कहो। मुझे ये सब सुनने की तीव्र इच्छा है। श्री विष्णु भगवान बोले, हे नारद, सभी प्राणियों के दुख शोकों को हरने वाला यह वह सभी स्थानों पर विजयी करने वाला अमोघ अस्त्र है। भक्ति और श्रद्धा से युक्त किसी भी दिन श्री सत्यनारायण भगवान की संध्या के समय ब्राह्मण एवं बंधु बांधवों सहित ध्यान प्राणायाम होकर पूजा करे, भक्ति भाव से पूर्ण हो, नैवेद्य केले का फल, शहद, घी, शक्कर या गुड़, दूध, गेहूं का आटा या सफाया ले। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण भी ले सकते हैं। इन सबको भक्ति भाव से संपन्न हो भगवान श्री सत्यनारायण को अर्पण करे, बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराए, इसके पश्चात स्वयं भोजन करे। रात्रि में नित्य भजन आदि का आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ
समय व्यतीत करे। इस तरह जो मनुष्य व्रत करेंगे उसके समस्त मनोरथ निश्चय ही पूर्ण होंगे। विशेष रूप से कलिकाल में मृत्युलोक में यही एक उपाय है। जिससे अल्प समय में कम धन और महान पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है, अब उनका इतिहास कहता हूँ, कृपया ध्यान से सब सुनिए। सुंदर काशीपुरी नगरी में अत्यंत निधन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण नित्य प्रति भूख से व्याकुल हो पृथ्वी पर भ्रमण करता था। ब्राह्मण से प्रेम करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उस दुखी व निधन ब्राह्मण के समक्ष पहुंचकर आदर के साथ पूछा, हे विप्र, तुम नित्य प्रति ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते रहते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझसे कहो, मैं तुम्हारी व्यथा सुनना चाहता हूँ। दरिद्र ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए नित्य प्रति पृथ्वी पर विचरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इस समस्या से छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा कर मुझे बताएं। वृद्ध ब्राह्मण रूप में विष्णु जी बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, उनका पूजन करो। इस व्रत को करने से मनुष्य दुखों से मुक्त हो जाता है। दरिद्र ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत के विषय में मुझे वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उस व्रत को अवश्य ही करूँगा। ऐसा मन में निश्चय कर वह निर्धन ब्राह्मण अपने घर पहुँचा, परंतु उस रात्रि उस ब्राह्मण को नींद नहीं आई। अगले दिन वह जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण भगवान का ध्यान कर उनका व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चल पड़ा। उस दिन उस दरिद्र ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे उसने पूजन का सब सामान खरीद कर घर आकर अपने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह दरिद्र ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। तब से वह प्रत्येक मास व्रत करने लगा। श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य शास्त्रीय विधि के अनुसार श्रद्धापूर्वक करेगा, वह सब पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो मनुष्य पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा, वह अपने सभी दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से श्री सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्र, अब और क्या सुनना चाहते हैं, मुझसे कहें। तब ऋषियों ने कहा, हे मुनीश्वर, संसार में इस विप्र से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया है, हम सब सुनना चाहते हैं। हमारे मन में ये सब सुनने की इच्छा व श्रद्धा है। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनियों, जिस जिस प्राणी ने इस व्रत को किया है, उन सब की कथा ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों सहित अपने घर पर व्रत कर रहा था। उसी समय एक बूढ़ा लकड़हारा वहाँ आया। उसने सिर पर रखा लकड़ियों का गट्ठर बाहर रख दिया और ब्राह्मण के घर में चला गया। प्यास से व्याकुल लकड़हारे ने उस ब्राह्मण को व्रत करते हुए देखा। वह प्यास को भूलकर उस ब्राह्मण को नमस्कार कर पूछने लगा, हे ब्राह्मण देवता, आप किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत के करने से क्या फल मिलता है? कृपा कर मुझे बताइए, इसे सुनने की मेरी इच्छा है। ब्राह्मण उस वृद्ध लकड़हारे से बोला, हे भाई, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य की वृद्धि और सुख समृद्धि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से सत्यनारायण भगवान के व्रत के विषय में जानकर वह लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान का प्रसाद चरणामृत लेकर अपने भोजन के पश्चात अपने घर पहुंचा। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज नगर में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा, उसी से भगवान श्री सत्यनारायण का उत्तम व्रत विधि पूर्वक करूँगा। ऐसा मन में विचार कर वह लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर अपने सर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे, उस नगर में गया। उस दिन उसे लकड़ियों का दाम पहले से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा अति प्रसन्न हो पक्के केले की फली, शक्कर, शहद, दूध, घी, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सामान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत हेतु लेकर अपने घर आ गया। उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान का पूजन व व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हो संसार के समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायां तृतीयोध्याय संपूर्ण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चौथा अध्याय।
श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पूर्व काल में उल्कामुख नाम का एक महान बुद्धिमान राजा राज्य करता था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्र था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाकर गरीबों को धन देकर उनके कष्टों को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन्होंने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहाँ साधु नाम का एक वैश्य व्यापारी आया। उसके पास व्यापार हेतु बहुत सा धन था। वह वैश्य नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते देखकर विनयशील वाणी से बोला, है भक्ति युक्त से आप ये किसका पूजन कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, कृपया आप मुझे सविस्तार बताएं। महाराज उल्कामुख ने कहा, हे साधु वैश्य, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति हेतु सर्वशक्ति संपन्न महान शक्तिशाली सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के भक्ति भोजनों को सुनकर उस साधु नामक वैश्य ने आदर से कहा, हे राजन, मुझे भी इस व्रत के संपूर्ण विधान समझाएं। मैं भी आपके कथानुसार व्रत को अवश्य करूँगा। मैं भी संतानहीन हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस व्रत के करने से निश्चय ही मुझे भी संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का संविधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो व्यापारी आनंद के साथ अपने घर पहुंचा। उस वैश्य ने अपनी पत्नी लीलावती से संतान देने वाले उस व्रत का संपूर्ण वृतांत कह सुनाया। स्वयं प्रण किया, तो संतान होगी तब मैं इस व्रत को अवश्य करूँगा। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती आनंदित हो, सांसारिक धर्म में प्रवृत्त हो, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को स्मरण कराया, हे नाथ, आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प किया था, अब उसे पूरा कीजिए। साधु वैश्य ने कहा, हे प्रिय, मैं कन्या के विवाह पर इस व्रत को अवश्य करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह साधु वैश्य अपने व्यापार को करने दूसरे नगर चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। एक दिन साधु ने जब अपनी पुत्री को नगर में सखियों के साथ खेलते देखा तो एक दूत को बुलाकर कहा, हे दूत, हमारी पुत्री हेतु सुयोग्य वर तलाश करके लाओ। उसकी आज्ञा सुनकर दूत कंचन नगर पहुंचा और देखभाल कर वैश्य की पुत्री हेतु एक सुयोग्य सुशील वणिक पुत्र खोज कर ले आया। उस सुयोग्य वर को देखकर वैश्य ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्न चित्त मुद्रा में अपनी पुत्री का विवाह उस वणिक पुत्र के साथ कर दिया। परंतु दुर्भाग्यवश भी विवाह के समय श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने वैश्य को शाप दिया कि तुम्हें दुख प्राप्त होगा, दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में दक्ष वैश्य अपने जमाई सहित नावों को ले जाकर व्यापार के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर नामक नगर पहुंचा। दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित हो एक चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था। राजा के सैनिकों को अपने पीछे तेजी से आता देखकर चोर ने घबराकर राजा के धन को वहीं नाव में चुपचाप रख दिया जहाँ वो ससुर जमाई ठहरे हुए थे और स्वयं वहाँ से भाग गया। तब सैनिकों ने उस वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो दोनों को मारकर राज दरबार में ले गए और राजा के समीप उन दोनों ससुर जमाई को ले जाकर बोले, हे राजन, हम ये दो चोर पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दें। तब राजा ने उनकी बात सुने बिना ही उन्हें कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार निर्दोष होते हुए भी राजा की आज्ञा से उन्हें कठिन कारावास में डाल दिया गया तथा उनका सारा धन छीन लिया गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा 4th अध्याय संपूर्ण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। 5वां अध्याय। सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण साधु वैश्य की पत्नी लीलावती व पुत्री कलावती भी घर पर अत्यधिक दुखी हुई। उनके घर में रखा धन चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास आदि से दुखित हो भोजन की चिंता में लीलावती कन्या कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उसने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हुए देखा। उसने कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। लीलावती ने अपनी पुत्री कलावती से पूछा, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही व तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैं ब्राह्मण के घर कुछ भोजन के लिए गई थी। मैंने वहाँ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है, इसलिए मुझे वहाँ देर हो गई।
कन्या के वचनों को सुनकर लीलावती ने श्री सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। उसने परिवार व बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन व व्रत किया। वर मांगा कि पति और दामाद शीघ्र ही लौट आए और साथ ही अपने अपराधों के लिए श्री सत्यनारायण भगवान से क्षमा याचना की। श्री सत्यनारायण भगवान जी लीलावती के इस व्रत व पूजन से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने बंदी बना रखा है वे निर्दोष है, उन्हें प्रातः ही छोड़ दो। अतः उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया उसे लौटा दो, अन्यथा मैं तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। ऐसा राजा को ऐसे वचन कहकर अत्यंत भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में सबको अपना स्वप्न कह सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने कोमल वचनों से सत्कार करते हुए कहा, हे महानुभावों, दुर्भाग्यवश तुम्हें ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है। अब तुम्हें कोई भय नहीं, अब तुम मुक्त हो। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा जितना धन लिया था उससे दोगुना देकर आदर से विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा पंचम अध्याय संपूर्ण। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय। छठा अध्याय। श्री सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनकी थोड़ी दूरी पर बढ़ने पर दंडी वेशधारी भगवान श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं? मुझे धन लेने की इच्छा है, मेरी नाव में तो बेल पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर दंडी वेशधारी वहाँ से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के पश्चात वैश्य ने नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया तथा नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर शोक प्रकट करने लगा। तब उसके जमाई ने कहा, आप शोक ना करो, ये दंडी महाराज का शाप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। जमाई के वचन सुनकर वैश्य दंडी महाराज के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से प्रणाम करके बोला, मैंने जो आपसे सत्य वचन कहे थे उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ऐसा कहकर वह बहुत दुखी होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरे शाप से तुम्हें बार बार दुख प्राप्त हुआ है, तुम मेरी पूजा से विमुख हुआ है। वैश्य ने कहा, हे भगवान, आपकी माया से प्रेरित ब्रह्मादि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते हैं, तब मैं अज्ञानी भला कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका को धन से परिपूर्ण कर दो। उसके भक्तियुक्त वचनों को सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और उसको इच्छानुसार वरदान देकर उनका ध्यान हो गए। तब ससुर जमाई दोनों ने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से पूर्ण है। वह भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चल दिए। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब उसने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने वैश्य के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा कि आपके पति अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और उसकी कन्या कलावती उस समय भगवान की पूजा कर रही थी। दूत के वचन को सुनकर साधु की पत्नी ने अत्यंत हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन पूर्ण कर अपने पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। माता के जाते ही पुत्री कलावती पूजन व प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शन के लिए चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट होकर उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। अपने जमाई और पुत्री की दशा देखकर साधु वैश्य बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचनों को सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, हे वैश्य, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़ कर आई है, अतः उसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वे घर जाकर प्रसाद ग्रहण कर लौटे तो इसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया और फिर आकर अपने पति के दर्शन किए।
तत्पश्चात वैश्य ने वही बंधु बांधवों सहित भगवान श्री सत्यनारायण का विधि पूर्वक पूजन किया। वह श्लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक हो गया। यदि श्री सत्यनारायण व्रत कथायां छठाध्याय संपूर्ण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। 7वां अध्याय। श्री सूत जी ने आगे कहा, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में लीन पुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भगवान सत्यनारायण देव का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में पशुओं को मारकर वड़ के वृक्ष के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्तिभाव से बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण का पूजन करते देखा। राजा अहंकारवश वहाँ नहीं गया और न ही प्रसाद खाया। प्रसाद त्याग कर अपने नगर को गया। वहाँ उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह समझ गया कि यह सब भगवान श्री नारायण ने किया है। तब उसी स्थान पर आया और ग्वालों के संग विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया और मरने पर स्वर्गलोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाते हैं। संतानहीन को संतान प्राप्त होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाते हैं। तथा जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा भी सुनिए। शतानंद नामक वृद्ध ब्राह्मण ने सुदामा को रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण की भक्ति कर मोक्ष को प्राप्त किया है। उनका मुख नाम के महाराज राजा दशरथ बने तथा श्री रंगनाथ का पूजन कर वैकुंठ को प्राप्त हुए हैं। साधु नाम के वैश्य ने धर्मात्मा व सत्य प्रतिज्ञ राजा मोहध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीर कर मोक्ष को प्राप्त किया है। महाराज पुंगध्वज स्वयं भूमनु हुए हैं। उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर मोक्ष को प्राप्त किया है। लगड़ा भील अगले जन्म में भू नामक निषाद हुआ है, जिसने भगवान राम के श्री चरणों की सेवा कर मोक्ष को प्राप्त किया है। यदि श्री सत्यनारायण व्रत कथायां 7वां अध्याय संपूर्ण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरना। ओम जय लक्ष्मी रमणा, रतन जड़ित सिंहासन। अद्भुत छवि राजे, नारद करत निरंजन, घंटा ध्वनि बाजे। प्रगट भये कलिकारण, द्विज को दरस दियो। बूढ़ा ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो। दुर्बल वील कराल इन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा तिनकी विपत हरी। वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्य प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो। श्रद्धा धारण कीनी तिनके काज सरो। ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी। मनवांछित फल दीना दीन दयाल हरि। चढ़त प्रसाद सवाया कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से राजी सत देवा। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरिहर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय श्री ओम जय लक्ष्मी रमणा। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सब देवी देवताओं